देखिए अभी जिस प्रकार से बिजली गिरने की और बादल गरजने की संभावना थी, तो गरजने की क्या मुझे लगता है कहीं आसपास में बिजली भी गिरी है, तो निश्चित रूप से नुकसान है। अभी अब बारिश की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फसल जो खड़ी थी, ज्वार बाजरा मक्की की जो फसल खड़ी थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। Hi, I am Shivani, 8th SEM CS student. Hi, I'm Pulkit Badolia, 8th SEM CS student. Recently मेरा प्लेसमेंट 2 MNC कंपनी में हुआ, जिसका श्रेय मैं आर्यभट्ट मैनेजमेंट टीम, मेंटर्स एंड HODs को देना चाहूँगी। And I'm also very thankful to आर्यभट्ट टीम जिन्होंने हम स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल लाइफ में उतरने के लिए इस काबिल बनाया। विदा होते मानसून ने 1 घंटे मूसलाधार बारिश से शहर को किया सराबोर। बुधवार दोपहर शुरू हुई तेज बारिश ने 1 घंटे में शहर के कई हिस्सों को डुबोया। सावन महीने में मानसूनी बारिश का इंतजार करते शहरवासियों को सावन और पूरे भादवा अच्छी बारिश का इंतजार करना पड़ा, लेकिन विदा होते मानसून ने बुधवार को 1 घंटे में ही पूरे शहर को तरबतर कर दिया। मूसलाधार बरसात से कुछ ही देर में शहर के अनेक हिस्से जलमग्न हो गए और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। स्मार्ट सिटी अजमेर में इन दिनों अनेकों विकास के काम चल रहे हैं, जिनमें पानी की पाइपलाइन डालने का काम, सीवरेज पाइपलाइन, अंडरग्राउंड केबल डालने काम जैसे कई काम किए जा रहे हैं, जिससे शहर की सड़कें पहले ही उंधड़ी हुई हैं। ऐसे में मानसूनी बरसात ने शहर की हालत और ख़राब कर दी। जगह जगह गड्ढों में पानी भर जाने से कई दुर्घटनाएं हुई। वहीं आनंद सागर एस्केप चैनल की दीवार कई जगह से क्षतिग्रस्त होने के चलते निचली बस्तियां जलमग्न हो गई और बस्तियों के मकानों में पानी घुस गया। घनघोर घटाओं ने गर्जना के साथ करीब 1 घंटे अजमेर को जमकर भिगोया। वैशाली नगर, पंचशील, शास्त्री नगर, भजनगंज, गुलाबबाड़ी, नाका मदार, आदर्श नगर, नसराबाद रोड, ब्यावर रोड, नाका मदार, चंदवदाई नगर, रामगंज में तेज बरसात के चलते कई इलाकों की कॉलोनियां जलमग्न हो गई। बरसात से अजमेर शहर की निचली बस्तियां जैसे नगरा, भजनगंज, बिहारीगंज, गुर्जर दत्ती, राबड़िया मोहल्ला आदि कई क्षेत्रों में पानी भर गया। लोगों ने बताया कि जब अजमेर में बारिश की ज़रूरत थी तब बरसात हुई नहीं, और जब बरसात हुई है तो नुकसान करने वाली साबित हो रही है। हालांकि अजमेर की लाइफलाइन बीसलपुर को पानी की बहुत ज़रूरत और वहां पानी पड़ना चाहिए। अभी खेतों में ग्वार, बाजरा, जवार आदि की खड़ी फसलें इस बरसात से तबाह हो गई हैं। ये बरसात फ़ायदे की जगह नुकसान देने वाली साबित हुई है। देखिए, अजमेर में आज जो 1 घंटे बरसात हुई है, निश्चित रूप से पानी की आवश्यकता तो है, लेकिन अजमेर में आने से कोई तात्पर्य नहीं है। और ये अगर गाँव में और किसानों के खेतों में हो रही है तो निश्चित रूप से फसल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जिस प्रकार से जब पानी की आवश्यकता थी 2 महीने सावन और भादों में जब आवश्यकता थी, जब आई नहीं, अभी तीसरी बरसात अब आ रही है, जो निश्चित रूप से किसानों के साथ साथ सबके लिए नुकसानदायक है। और अभी पानी की आवश्यकता है, लेकिन बीसलपुर और जो छोटे मोटे नदी तालाब हैं उसमें आने चाहिए। कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गयो ना उभरे मोती मानत चूर। पानी की आवश्यकता तो है। ज़मीन का अगर वाटर लेवल बढ़ता है तो निश्चित रूप से पानी की आवश्यकता है, जिससे आसपास के हैंडपंप और कुओं तालाबों में पानी आएगा तो आसपास के नदी नालों में कुओं में पानी आने से सीर चलेगी। सीर चलने से लोगों को पीने का पानी मिलेगा। देखिए, अभी जिस प्रकार से बिजली गिरने की और बादल गरजने की संभावना थी, तो गरजने की क्या मुझे लगता है कहीं आसपास में बिजली भी गिरी है, तो निश्चित रूप से नुकसान है। अभी अब बारिश की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फसल जो खड़ी थी, ज्वार बाजरा मक्की की जो फसल खड़ी थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। इससे नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है। ज्वार बाजरा मक्की सब खत्म, किसानों को तो नुकसान ही है, वो तो मालिक के आते, लेकिन ज्वार बाजरा फसल खत्म है, नष्ट है बिल्कुल। कम से कम 1 घंटे होगी, 1 घंटे तक बरसात चली है।